इतनी बार इंट्रो अपना लिखा होगा माय फादर्स नेम इज माय मदर नेम इज लिखते हैं ना, तो उसमें कौन सा करेक्ट होगा आप मुझे कमेंट बताएं। जो लेट मी द कमेंट सेक्शन। सी दैट माय फादर नेम इज ये करेक्ट है या फिर माय फादर्स नेम इज ये करेक्ट है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चैलेंज। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट केस। सी चिल्ड्रन, अभी जब ट्रांसलेट करते होंगे तो मेरा का इंग्लिश कभी कभी आई बनता होगा, कभी माई बनता होगा, लेकिन ऐसा क्यों होता है ना। अगर आपको भी ये कंफ्यूजन रहता तो ये वीडियो आपके लिए, अगर ये वीडियो आप फुल देख लें तो आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। सो चिल्ड्रन, टुडेस टॉपिक इज केस। केस मीन्स, अब ये सोच करके केस वो केस नहीं जब कोई इंसान कोई क्राइम कर देता है तो केस हो जाता, नहीं, कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे इसके ऊपर कोई केस हो जाए। यहाँ केस मतलब क्या है? कारक। केस मतलब हिंदी में कारक। अभी केस या कारक क्या है? सी हियर, it shows the relation of a noun or a pronoun to some other word। ये क्या करता है? एक सेंटेंस में वर्ड का रिलेशन बताता है, नाउन का रिलेशन बताता है और बाकी वर्ड से नाउन का रिलेशन, नाउन का रिश्ता बताता है एक वर्ड से दूसरे वर्ड तक। सही है। केस आर ऑफ फोर टाइप्स। केस कितने टाइप्स के होते हैं? फोर टाइप्स के होते हैं। सी द फर्स्ट वन, नॉमिनेटिव केस। फर्स्ट वन क्या है? नॉमिनेटिव। इसको नॉमिनेटिव नहीं प्रोनाउंस करते हैं, डोंट प्रोनाउंस नेटिव, नॉट, ये नेटिव नहीं, इसको नॉमिनेटिव या ए इसको स्लैंगली प्रोनाउंस करना, नॉमिनेटिव केस। और फिर इसका दूसरा नाम क्या है? सब्जेक्टिव केस। क्या नाम है दूसरा नाम? सब्जेक्टिव केस। नाउ सी द सेकंड वन, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव का दूसरा नाम है अक्यूजेटिव। अक्यूजेटिव केस। क्या नाम है दूसरा? अक्यूजेटिव। नाउ थर्ड वन, इसको पॉजिटिव केस। और फिर इसका दूसरा नाम क्या है? जेनेटिव केस, जेनेटिव। नाउ फोर्थ वन, वोकेटिव या फिर नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, या फिर इसका निकनेम क्या है? कॉलिंग केस। इसका निकनेम क्या है? कॉलिंग केस। अभी नॉमिनेटिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, या फिर पॉजिटिव केस क्या है, या कॉलिंग केस क्या है, अब इसके बारे में हम डिटेल में समझ लेते हैं। आपको फिर कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि मैं को या मेरा को इंग्लिश में कभी आई हम यूज करते हैं, कभी माई यूज करते हैं, राइट। फर्स्ट वन इज नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्टिव। व्हाट इज नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस? सी व्हेन अ नाउन or pronoun is used as the subject। किस तरह से यूज हो रहा है? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड अ सब्जेक्टिव या फिर नॉमिनेटिव। मतलब नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। इसका दूसरा नाम क्या है? सब्जेक्टिव केस। क्या नाम है? सब्जेक्टिव। सब्जेक्ट की तरह जब एक सेंटेंस में नाउन एज अ सब्जेक्ट काम करेगा तो वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस। जब सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तब, राइट, जब सब्जेक्ट की तरह काम करेगा वो सब्जेक्टिव केस। सी द एग्जांपल, हरी हेल्प मी। अभी हरी हेल्प मी मतलब हरी ने हेल्प मेरी की, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल, स्टार्स ट्विंकल एट नाइट। रात में कौन चमकता है? तारे चमकते हैं। अभी इस सेंटेंस में हरी, अभी यहाँ पे हरी ने मुझे हेल्प किया। किसने हेल्प किया? हरी ने, राइट। रात में कौन चमकता है? तारे चमकते हैं। अभी यहाँ पे हम फाइंड कैसे करें, हमें पता कैसे चले कि ये सब्जेक्टिव केस है? तो हम क्या करेंगे, हु से या फिर व्हाट से अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर आएगा वही उसका क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस। या दूसरा नाम क्या है? नॉमिनेटिव केस। सी हियर, जैसे हरी हेल्प मी, तो इसका क्वेश्चन क्या आएगा? हु हेल्प मी, किसने हेल्प किया मेरा? ये है। नाउ सेकेंड वन, स्टार्स ट्विंकल एट नाइट। अभी कौन चमकता है भाई? हु सी हु ट्विंकल एट नाइट, रात में कौन चमकता है? कौन चमक रहा है? स्टार्स। इसका आंसर आ गया ना कि हरी, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हु हेल्प मी, किसने हेल्प किया मुझे? हु हेल्प मी, इसका आंसर क्या आ रहा? हरी। तो यहाँ ये क्या काम कर रहा है? एज अ
सब्जेक्ट काम कर रहा है, राइट। नेक्स्ट, हु ट्विंकल एट नाइट या व्हाट ट्विंकल एट नाइट, रात में कौन चमकता है भाई, स्टार्स चमकते, तो आंसर आ गया, राइट। तो जब कभी भी हमको अगर सब्जेक्टिव केस फाइंड करना है तो फिर हम किससे क्वेश्चन करेंगे, हु या व्हाट से अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस, राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। नाउ नेक्स्ट वन, एक्यूजेटिव। क्या है ये, एक्यूजेटिव या फिर ऑब्जेक्टिव केस, या फिर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। सी, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज used as the object of the verb, क्या यूज हो रहा है, as a object। जब एक सेंटेंस में नाउन एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव केस, या दूसरा नाम क्या, एक्यूजेटिव केस, राइट। सो द एग्जांपल, हरी ब्रोक द विंडो। हरी क्या किया, हरी ने क्या किया, विंडो को तोड़ दिया। हरी ने क्या चीज तोड़ा है, विंडो। हरी ने क्या चीज तोड़ा है, विंडो तोड़ दिया। शी बॉट अ बुक, उसने वो क्या खरीद के लाई, बुक खरीद के लाई। तो यहाँ ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अभी हम कैसे फाइंड करें, ऑब्जेक्टिव केस है तो उस केस में हमको होम से या फिर व्हाट से जब हम क्वेश्चन करेंगे जो उसका आंसर रहेगा वो हो जाएगा उसका ऑब्जेक्टिव केस। सी ब्रोक, व्हाट हरी ब्रोक, हरी ने क्या चीज तोड़ दिया, हरी ने क्या तोड़ा है, विंडो तोड़ा। क्या चीज तोड़ा है हरी ने, विंडो तोड़ा। शी बॉट अ बुक, वो क्या खरीद के लेके आई, व्हाट डिड शी बॉट। जब किसी भी सेंटेंस में अगर आप whom या फिर what से अगर क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर आएगा वो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, राइट। समझ में आ गया। सी, सब्जेक्टिव केस क्या है, जब वो सब्जेक्ट की तरह काम करे। वो किस तरह काम करे, जब सब्जेक्ट की तरह काम करे वो हो जाएगा सब्जेक्टिव केस। जब वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करे, जब वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करे वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, राइट। जेनेटिव केस, जेनेटिव का दूसरा नाम क्या है, पॉसेसिव केस। क्या नाम है, पॉसेसिव। सी है, अब ये पॉसेसिव क्या है, पॉसेसिव। सी है, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज ओनरशिप और पोजेशन, मतलब ये पॉसेसिव केस जब कोई सामान खुद का हो तो उसको क्या बोलते हैं, पॉसेसिव केस। क्या बोलेंगे, पॉसेसिव केस। जहां पे वो ओनरशिप दिखाता हो, पोजीशन बताता हो, उसको बोलते हैं पॉसेसिव केस या फिर जेनेटिव केस। सी द एग्जांपल, हरीज वॉच इज कॉस्टली। अब किसकी वॉच कॉस्टली है, हरीज की। किसकी वॉच कॉस्टली है, हरीज की। नेक्स्ट, मोहन्स कैप इज गुड। किसका कैप बहुत अच्छा है, मोहन्स कैप। किसका कैप, मोहन्स कैप। पॉसेसिव केस का एक और आसान तरीका, जब कभी भी अपोस्ट्रॉफी आता है तो वो क्या है, पॉसेसिव केस है। क्या हो जाएगा, पॉसेसिव केस है। सी हियर, पॉसेसिव केस को फाइंड किससे किया जाएगा, अगर आपको पॉसेसिव केस फाइंड करना है तो किससे क्वेश्चन करना है, हुज से। यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन विद हुज। हुज से अगर क्वेश्चन आप करते हैं तो जो आंसर निकल के आएगा वही क्या होगा, पॉसेसिव केस। सी हियर, हरीज वॉच इज कॉस्टली। हरीज वॉच इज कॉस्टली, हुज वॉच इज कॉस्टली, किसका वॉच कॉस्टली, हरी का। नेक्स्ट, मोहन्स कैप इज गुड, हुज कैप इज गुड, मोहन, राइट। तो जब कभी भी ऐसे अगर आता हो, ऐसे अपोस्ट्रोफी एस आता हो तो वो क्या हो जाएगा, पॉसेसिव केस। क्या हो जाएगा, पॉसेसिव केस, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। जब किसी भी नाउन में अगर अपोस्ट्रोफी एस लगता है तो वो क्या हो जाएगा, पॉसेसिव केस या फिर जेनेटिव केस, राइट। नाउ सी हियर, व्हेन अ नाउन इज सिंगुलर। एक और, अब ये समझ डाउट, अब ये डाउट हो रहा होगा कि यहाँ तो सिंगुलर है तब ऐसे लग गया, तो प्लूरल रहेगा तब हम एस कैसे लगाएंगे अपोस्ट्रोफी। सी हियर, व्हेन अ नाउन इज सिंगुलर। जब कभी भी नाउन अगर सिंगुलर हो तो, when a noun is singular, its possessive case is formed by adding apostrophe s to the noun. क्या करेंगे, उस noun में apostrophe
अपॉस्ट्रोफी और एस लगाएंगे तब जाकर के वो वर्ड पॉजिटिव केस बन जाएगा। सी है जैसे बॉय, बॉय है, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगाए, बॉयज, गर्ल्स। अभी यहाँ ये इसका मतलब नाउन, नेक्स्ट वन, व्हेन अ नाउन इज प्लूरल, जब नाउन प्लूरल हो तो वो कैसे फॉर्म होगा, उसपे तो ऑलरेडी एस लगता है, तो वो कैसे फॉर्म होगा। सी एस पॉजिटिव केस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ओनली अपॉस्ट्रोफी, ओनली अपॉस्ट्रोफी, बस उसमें एस नहीं लगाना है, ओनली अपॉस्ट्रोफी लगाना है। कैसे? सी है बॉयज ऑलरेडी प्लूरल है, उसमें क्या लगा दिया लास्ट में, ना कि पहले, लास्ट में अपॉस्ट्रोफी। ये क्या हो गया बॉयज, गर्ल्स। ये दोनों में, इसमें और इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये भी गर्ल्स, ये भी गर्ल्स, दोनों में डिफरेंस क्या है। सिंगर, ये अपॉस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हिंदी में होता है का। क्या होता है हिंदी में, इसका मतलब का। इसी वजह से जब भी अपना एड्रेस देते हैं, माय फादर नेम इज, माय मदर नेम इज, राइट, ऐसे बोलते हैं ना, तो उसमें फादर्स होगा या नहीं होगा, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। सी ये अपॉस्ट्रोफी एस का हिंदी में मतलब होता है का। क्या मतलब होता है का, राइट। तो आप लोगों ने इतनी बार इंट्रो अपना लिखा होगा, माय फादर्स नेम इज, माय मदर नेम इज, लिखते हैं ना, तो उसमें कौन सा करेक्ट होगा, आप मुझे कमेंट में बताइए, जो लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। सी माय फादर नेम इज, ये करेक्ट है, या फिर माय फादर्स नेम इज, ये करेक्ट है, मुझे बताइएगा। वैसे ये करेक्ट है, क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी, यानी सिर्फ मेरे पिताजी का नाम, किसी और के नहीं, हम अपने पापा के नाम को या अपनी मम्मी के नाम को बता रहे हैं, अपनी मम्मी के नाम को, राइट। तो वहां वो क्या चीज को डिस्क्राइब कर रहा है, क्या चीज को शो कर रहा है, पोजीशन को शो कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये करेक्ट हो, माय फादर। इससे पहले आप लोग लिखते होंगे, ये लिखते रहे होंगे, माय फादर नेम इज, माय मदर नेम इज, नहीं, वो गलत था, ये सही है, माय फादर्स नेम इज, क्योंकि मेरे पिताजी का नाम, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरे माताजी का नाम यही करेक्ट होगा। माय मदर्स नेम इज, अब यहाँ पे ये मतलब नहीं है, ये लगने का मतलब ढेर सारी मम्मी हो गई या ढेर सारे पिता, नहीं, इसका मतलब है मेरे पिताजी का नाम, मेरी माताजी का नाम, का वर्ड शो कर रहा है, राइट। अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अब आज से आपका ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, है ना। नाउ फोर्थ वन एंड द लास्ट वन, कॉलिंग केस। इसका शॉर्ट फॉर्म, इसका निकनेम क्या है, कॉलिंग केस। सी इसको कॉलिंग वोकेटिव केस या फिर नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस या फिर कॉलिंग केस, इसका तीन नाम है, वोकेटिव या फिर नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस या फिर इसका निकनेम है कॉलिंग केस। कॉलिंग केस क्यों? क्योंकि हम इसको बुलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कभी किसी को भी बुलाना हो तब तब इसको हम यूज करते हैं, या कोई इंसान अपने कामों में बिजी तो उसको हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करके, हे हाय हाउ आर यू, ऐसे जब बुलाते हैं किसी को तो कौन सा केस हो जाएगा, यस, कॉलिंग केस। See the definition. When a noun or pronoun is used for the sake of address, जब हम किसी को अपनी तरफ या कोई वजह से बुला रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, कॉलिंग केस। See मोहन come here, मोहन come here। अब मोहन कुछ कर रहा है तो उसको हम क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं, मोहन come here। नेक्स्ट, boys sit down, boys को क्या कहा जा रहा है, sit down, है ना, boys बैठ जाओ। तो यहाँ पे कॉलिंग केस क्या है, कॉलिंग केस मतलब जब किसी को बुलाने के लिए हम इस्तेमाल करते हो जाएगा कॉलिंग केस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज अ केस एंड टाइप ऑफ केस, राइट। रिलेशन कर लेते हैं। केस क्या है, केस क्या करता है, रिलेशन शो करता है, नाउन का रिलेशन बताता है। केस कितने टाइप्स के हैं, 4 टाइप्स के। फर्स्ट वन इज नॉमिनेटिव, सेकंड वन इज एक्यूजेटिव, थर्ड वन इज जेनेटिव, फोर्थ वन इज वोकेटिव केस। या नॉमिनेटिव का दूसरा नाम क्या है, सब्जेक्टिव, दूसरा नाम क्या है, सब्जेक्टिव। एक्यूजेटिव का दूसरा नाम ऑब्जेक्टिव, जेनेटिव का दूसरा नाम पॉसेसिव, एंड वोकेटिव या फिर नॉमिनेटिव, इसका निकनेम क्या है, कॉलिंग।
कॉलिंग केस। अब नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्या है, ये सब्जेक्ट को बताता है, क्या करता है, सब्जेक्ट को बताता है ना। और एक्यूजेटिव क्या करता है, ऑब्जेक्ट को। सब्जेक्टिव सब्जेक्ट को बताता है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट को बताता है, पॉजेसिव पोजीशन को, पोजीशन या फिर ओनरशिप जिसको हम खुद का बोलते हैं, राइट। या कॉलिंग केस क्या करता है, किसी को अपनी तरफ बुलाने के लिए हम यूज करते हैं, उसको कॉलिंग केस बोलते हैं। सब्जेक्टिव केस क्या है, सब्जेक्ट को बताता है, मैं या मेरा, इसी वजह से जब वो सब्जेक्ट की तरह हम यूज करते हैं तो वहां हम आई यूज करते हैं, जब ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं तो वहां पे माई यूज किया जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में जब टेंस पढ़ाऊंगी तो डिटेल में समझाऊंगी कि कब आई और माई कब लगाना, इसके बारे में डिटेल। लेकिन अभी इतना समझ लीजिए, जब हम एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं तो वहां हम आई यूज करेंगे, एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो वहां पे माई हो जाएगा। पोजेशन मतलब कोई भी चीज खुद का, जैसे ये मेरा, ओनरशिप बताता है। जैसे किसी भी सेंटेंस में लास्ट में अपॉस्ट्रोफी एस लग जाता है तो वो क्या हो जाएगा, ओनरशिप हो जाएगा। ये हमेशा सब्जेक्टिव केस हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है। कहाँ होता है, सेंटेंस के हमेशा स्टार्ट में होता है। ये कहाँ होता है, हमेशा स्टार्ट में होता है। और ये ऑब्जेक्टिव हमेशा कहाँ होता है, लास्ट में होता है। सब्जेक्ट हमेशा स्टार्टिंग में होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में होता है। पॉजेसिव मतलब कोई भी चीज खुद का डिस्क्राइब करना हो हमें तो वहां पॉजेसिव, वो पोजेशन बताता है खुद का। जैसे ये मेरा घर खुद का है या मेरा घर है ना, तो वहां बता रहे कि मेरा ही है, कोई भी चीज खुद का चीज को। जैसे यहाँ पे फादर्स, तो यहाँ क्या, अपने पापा के बारे में बता, तो वहां हो जाएगा ओनरशिप, यानी वो क्या हो जाएगा, पॉजेसिव केस। नेक्स्ट लास्ट वन, हाय, किसी को हम बुला रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वोकेटिव केस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल टाइप ऑफ केस। फर्स्ट केस मीन्स क्या है, केस रिलेशन बताता है, नाउन का रिलेशन शो करता है। केस कितने टाइप्स के हैं, 4 टाइप्स के हैं, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, जेनेटिव एंड वोकेटिव केस। नॉमिनेटिव का दूसरा नाम क्या है, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस किसको बताता है, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। किसको डिस्क्राइब करता है, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट हमेशा कहाँ होता है, सेंटेंस के एकदम स्टार्टिंग में होता है, राइट। नेक्स्ट सेकंड वन, एक्यूजेटिव। एक्यूजेटिव मतलब इसका दूसरा नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। क्या है, ऑब्जेक्टिव। ये किसको डिस्क्राइब करता है, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, एकदम लास्ट में होता है, सेंटेंस के लास्ट में होता है, वो ऑब्जेक्ट को बताता है। नेक्स्ट थर्ड वन, जेनेटिव। जेनेटिव मतलब क्या है, पॉजेसिव। पॉजेसिव मतलब ओनरशिप या कोई भी चीज खुद का, जहां पे खुद का आता है वो क्या है, पॉजेसिव केस है। ऐसे अपॉस्ट्रोफी एस लगता है उसको पॉजिटिव केस कहेंगे। नेक्स्ट वोकेटिव। वोकेटिव मतलब क्या है, हम कभी किसी को जब बुलाने के लिए कोई भी यूज कर रहे हैं वर्ड, उसको क्या बोलते हैं, वोकेटिव केस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल टाइप ऑफ केसेस, राइट। हम कुछ सेंटेंस दिए गए, आपको टाइप ऑफ केस बताना है कि ये कौन सा टाइप का केस है। सी द फर्स्ट वन, फर्स्ट वर्ड आई विल टेल यू एंड रेस्ट यू हैव टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। सी द फर्स्ट वन, मोहन मैरिड कमला। किसने कमला से शादी की है, मोहन ने। किसने किया, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस। क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट सेकंड वन, द मैन हिट द डॉग। मैन को किसने हिट किया है, डॉग को। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये कौन सा केस हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव। नाउ थर्ड वन, मोहन फाउंड राम्स पेन। अभी मोहन को किसका पेन मिला है, किसका पेन, राम्स पेन। तो यहाँ अपॉस्ट्रोफी, अपॉस्ट्रोफी देख करके पता चलेगा कि ये पॉजेसिव केस है, तो यहाँ कौन सा केस हो जाएगा, पॉजेसिव केस। नेक्स्ट, सीता कम हियर। सीता कम हियर, तो यहाँ क्या कर, सीता को बुलाया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा केस, कॉलिंग केस। और बाकी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके दीजिएगा। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।